हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10th साइंस बायोलॉजी चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस इन विच वी टुडे वी विल ऑन द लास्ट टॉपिक ऑफ द लाइफ प्रोसेस विच इज़ द एक्सक्रीजन। हमने 3 लाइफ प्रोसेस को डिटेल में देख लिया है। हमारी ये लास्ट लाइफ प्रोसेस है जो कि है एक्सक्रीजन। सबसे पहले न्यूट्रिशन के बाद रेस्पिरेशन के थ्रू फूड से एनर्जी प्रोड्यूस हुई, उसके बाद उस एनर्जी और उस फूड मॉलिक्यूल्स का बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन हुआ। आफ्टर दैट जो वेस्ट मटेरियल बन रहा है वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो नाउ वी स्टार्ट द एक्सक्रीजन। सबसे पहले हम देखें व्हाट इज़ मीन बाय द एक्सक्रीजन। एक्सक्रीजन का मतलब होता है बाहर निकालना। अब बाहर क्या, वेस्ट मटेरियल। जब फूड का डाइजेशन होता है या गैस रेस्पिरेशन होता है तो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है और ये वेस्ट मटेरियल यदि हमारी बॉडी में रह जाए तो इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर अस। तो इसीलिए इसको बॉडी से बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब इफ़ वो टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ द वेस्ट मटेरियल, देन द वेस्ट मटेरियल आर डिस्क्राइब्ड इन 3 टाइप के वेस्ट मटेरियल मेनली देखे गए हैं। फर्स्ट इज़ द गैसियस वेस्ट, है ना, विच आर प्रोड्यूस्ड इन द रेस्पिरेशन में गैसियस वेस्ट प्रोड्यूस्ड होता है जिसे हम CO2 बोलते हैं। और ये जो है ये बॉडी से किस तरह बाहर निकाला जाता है, लंग्स के थ्रू, है ना। रेस्पिरेशन में जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो लंग्स के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। देन द सेकेंड टाइप ऑफ वेस्ट इज़ द सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट जो है आफ्टर द डाइजेशन ऑफ फूड के डाइजेशन के बाद बॉडी में सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है और ये जो वेस्ट है ये लार्ज इंटेस्टाइन जो है वापस इसे सॉलिडिफाई करती है और देन इट पासेस थ्रू द एनस। किसके थ्रू पास कर दिया जाता है, एनस के थ्रू ये बॉडी से पास कर दिया जाता है। देन द थर्ड टाइप ऑफ वेस्ट इज़ द लिक्विड वेस्ट। लिक्विड वेस्ट जो है इट इज़ द नाइट्रोजनस वेस्ट। ये जो है ये नाइट्रोजनस मटेरियल होता है और इससे बॉडी से बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि नहीं निकाला गया तो इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर अस, क्योंकि इसमें कई सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी मिले हुए रहते हैं जो बॉडी में डिफरेंट रिएक्शंस या किसी भी कारण से जनरेट होते हैं। तो अब इन्हें बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी है। अगर ये बॉडी में रहेंगे तो बॉडी में टॉक्सिसिटी जनरेट करेंगे जो कि बॉडी के ऑर्गन्स के लिए और ऑर्गेनिज्म के लिए दोनों के लिए बहुत ही हार्मफुल होगा। तो इसके लिए जो बॉडी से वेस्ट बाहर निकाला जाता है उसके लिए बॉडी में पूरा एक सिस्टम मिलता है। इन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में बात कर रही हूँ, एक सिस्टम होता है जिसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं और इसके थ्रू ये बॉडी में से बाहर निकाला जाता है। अब क्या वेस्ट मटेरियल सिर्फ ह्यूमन में ही बाहर निकलता है? नहीं, अगर हर ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन कर रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है तो इट ऑल्सो पासेस द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। तो अब यदि हम देखें तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में वेस्ट मटेरियल निकालने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेन्स पाए जाते हैं। हायर जितने भी ऑर्गेनिज्म एनिमल्स हैं उनमें पूरा ऑर्गन सिस्टम होता है ना। अब यहाँ पर यदि हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो हमने देखा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में फूड जो होता है वो किसके थ्रू इंटैक होता है, किसके थ्रू इंटैक होता है, बॉडी सरफेस के थ्रू। तो जब बॉडी सरफेस के थ्रू फूड इंटैक होता है तो वेस्ट मटेरियल भी जो बाहर निकाला जाएगा वो किसके थ्रू निकाला जाएगा, बॉडी सरफेस के थ्रू ही निकाला जाएगा। और ये जो प्रोसेस होती है ये कहलाती है सिंपल डिफ्यूज़न। सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू मतलब वेस्ट मटेरियल का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में ज़्यादा हो गया एंड इट एक्सक्रीट आउट फ्रॉम द बॉडी और बॉडी से ये पास कर दिया जाता है। इस तरह से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वेस्ट मटेरियल जो है वो बॉडी से बाहर निकाला जाता है। बट इन हायर ऑर्गेनिज्म हम बात करें तो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स होते हैं विच हेल्प इन द एक्सक्रीजन ऑफ द वेस्ट मटेरियल, है ना। ये अलग अलग तरह के ऑर्गन्स जो हैं इट हेल्प्स इन द एक्सक्रीजन और ये बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं।
अब हम देखें आगे, हम बात कर रहे हैं ह्यूमन में, है ना, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। तो यदि हम ह्यूमन बीइंग में बात करें तो ह्यूमन में एक्सक्रीशन के लिए जो होता है वो पेयर ऑफ किडनी होती है। क्या होती है? पेयर ऑफ किडनी। ये देखिए, ये पेयर ऑफ एब्डोमेन के थोड़ा सा नीचे वाले उसी पोर्शन में पेयर ऑफ किडनी होती है, लेफ़्ट किडनी एंड द राइट किडनी। लेफ़्ट किडनी जो होती है थोड़ी सी अप होती है ना, राइट किडनी से थोड़ी सी ऊपर की तरफ सिचुएटेड होती है। तो पेयर ऑफ किडनी मिलेगी यहाँ पर। देन द पेयर ऑफ यूरेटर्स। यूरेटर्स जो है ये वो ट्यूब्स होते हैं, ये देखिए यहाँ से ये जो आ रहे हैं ये लेफ़्ट एंड द राइट, ये अटैच्ड है जो इन्हें लाने का काम कर रहे हैं नीचे तक। तो ये जो है ये पेयर ऑफ यूरेटर्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है ये लेफ़्ट यूरेटर एंड ये राइट यूरेटर, ये ट्यूब है जो इसे अटैच कर रहे हैं नीचे ब्लैडर से, ठीक है। उसके बाद यदि हम देखें यूरेटर के बाद देन यूरिनरी ब्लैडर होगा एंड द यूरेथ्रा होगा। इसमें देखिए यहाँ पर ये जो किडनी है, किडनी लेफ़्ट एंड राइट दोनों लेफ़्ट एंड राइट यूरेटर से अटैच्ड हैं। ये यूरेटर जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में आके अटैच्ड हो रहा है। यूरिनरी ब्लैडर वो एक समझ लीजिए सैक होता है ना, या बैग लाइक होते स्ट्रक्चर होता है जिसमें यूरिन जो है वो क्या होती है, कलेक्ट की जाती है। तो यूरिन के कलेक्शन के लिए यूरिनरी ब्लैडर होता है, और जब ये यूरिनरी ब्लैडर पूरी तरह फुल हो जाता है ना, जब ये यूरिन, तो एक सेंसेशन जो है वो ब्रेन तक भेजा जाता है और देन बॉडी जो है अर्ज टू पास द यूरिन, और उसके बाद बॉडी से यूरिन यूरेथ्रा के थ्रू जो है वो पास कर दी जाती है। तो इस तरह से यहाँ जो है हमने स्ट्रक्चर ऑफ किडनी देखा कि किस तरह से एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, तो अगर हम बात करें ह्यूमन में एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो मेनली 4 पार्ट से मिलके बना है। देन द पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ द यूरेटर एंड द यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, 4 पार्ट से मिलकर जो है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो बना हुआ है। और ये इस तरह से यूरिन को बॉडी से पास करके नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो बॉडी से बाहर निकलते हैं। अब आज के लिए मैं इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे नाइट्रोजनस वेस्ट कितने तरह के होते हैं। आपकी बुक में बहुत ज़्यादा इंक्लूड नहीं किया हुआ है, बट फिर भी मैं आपको बताऊंगी, तो थोड़ा सा वो देखिएगा। और एक बार एनसीईआरटी बुक ज़रूर रीड करें, और फिर कोई डाउट और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।